हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जी बाबा शकरुराम, जो कि हमारा एक DRMB चक नंबर भावलपुर है 11 चक। तो यहाँ पे ना ज़मींदारों के पास बैठे हैं लोग ये। तो इन लोगों से पूछते हैं हम इन लोग यहाँ का कैसे रीज़न है, कैसे रहना, कैसे बैठना, कैसे उठना। बहुत मुश्किलात इस भाई के ऊपर आया थोड़ा सा। तो इन भाई के घर का कुछ ऐसा व्यू है जो कि हम आप लोगों के साथ व्यू शेयर करने वाले हैं। तो इधर कुछ ट्रेवलिंग करके 300 किलोमीटर तकरीबन हमारे रहीमर खान से भी कुछ भाई आए हुए हैं, मेहराम भी लोग, जेठा जी भी लोग। तो भाइयों से मिलाकर आपको जो दिखवाते हैं। इधर जो है बाबा जी भी बैठे हुए हैं। तो अभी बाबा जी से राम राम करते हैं। बाबा जी राम राम। राम राम। और सुनाए बाबा जी, क्या हाल है आपका? आपका ठीक है भाई, जो लो तबीयत से ठीक है? और बताएं क्या कर रहे हैं अभी? ये टोकरा बढ़ा रहे हैं भाई। किस लिए बाबा जी? ये अपना पेट वास्ते कोई पैसा कमा रहे हैं। कोई पेट वास्ते, यानी कि पैसे कमा रहे? आपके बेटे नहीं है? बेटे है तो फिर पैसे देखते ही नहीं है। बेटे आपको देखते नहीं है? क्या वजह? बस अपने बच्चों को पालते हैं। अच्छा, वो जो है अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हाँ, तो आपने भी तो अपने बच्चों को भूल गए। आपका ख्याल भूल गए। आपने तो उन लोगों को पाला होगा ना। आपका ख्याल क्या वजह, आपको क्यों भूलते जाते हैं आपके बेटे? भूलते जाते हैं भाई, अभी कमा है खा है। अच्छा, क्या कहते हैं? आपे कमाना है, आपने कमाना है, आपने खाना है। अथे हुए तो क्या अथे थोड़ कुछ है तो दे दो के। अच्छा, खुद आपसे अभी भी मांगते हैं भाई? खुद जो भी आप मेहनत मजदूर कर दिए भी। लुगाई वाला करिया का तो भाई मोने पाड़िया ही है। तो बाबा जी, आपने कितने बेटे हैं आपके? 4। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं बेटे? अपना एक ये जो व्यापार करे आप। अच्छा, एक व्यापार करता है। तो एक भाई करे है मुरबे राखड़ी। अच्छा, एक मुसलमान हो गया। एक मुसलमान हो गया है। क्यों हो गया वो मुसलमान, क्या वजह थी? वो बस उन 12 पास कराया सी। अच्छा, यानी कि पढ़ जमा तो पास कराया उन्हें। ठीक ठीक, यानी कि बोलो तुसी पंजाबी अच्छा हाँ। पंजाबी कहो। 12 जमाता पास कराया, पैसा लाया, आखिर उन्हों पढ़ा पढ़ो के उन्हों शादी की थी। अच्छा, शादी करके ते किसी ने आख दिता भाई तेन हस्ता नहीं पढ़नावांगे, मड़ेची पर नहीं जाया तो। अच्छा, बस उन्हों तलाक दी थी। अच्छा। ते आप बढ़ गया उन्होंने। मड़ेची मतलब गाइस हिंदू को बोलते हैं। हाँ, मड़ेची मतलब यानी कि हिंदू को बोलते हैं, यानी कि हिंदू पर नहीं कहता हूँ। आपने शादी हिंदू से कर ली है। हिंदू से शादी क्यों किया? वो उस लोगों का कहना देते हैं भाई मुसलमान जो है कि वो हम आप लोगों की शादी आपकी मुसलमान से मुस्लिम लड़की दी है। अभी शादी नहीं है उसकी फिर? अच्छा, नहीं देते हैं। अच्छा, अभी पहले वाली बीवी भी छोड़ दी और अभी ऐसे ही फिर रहा है। हमें धक्का खाता फिर दर दर पे रोटी खाता फिरता है तो फिरता है। अच्छा, आप शर्म आ गई होगी उसको कुछ ना कुछ। दर दर फिरता है आप भी रोटी तो गाइस, बाबा जी का ये हालात है इनके बेटों का, और ये बाबा जी के हालात है। कोई तीला भी बन के भाई ले पुत्रे कर दे मतलब उसको एजुकेशन 12 तक गाइस इन्होंने ऐसे ही मजदूरी कर करके उसको पढ़ाया। बिल्कुल। तो बाद में जब उनका सुख देने का टाइम आया तो वो लोगों की बातों में आके, हालांकि उनकी शादी भी की, लेकिन उसने अपनी बहन भी दुखों डिवाइस बहन भी दुखों मर गई वीरे। अच्छा, जो बहन थी वो बाबा जी कह रहे हैं कि दुखों की वजह से वो भी मर गई है। वो बहन जो डेथ हो गई है, खत्म हो गई। और ये देखो ये टोकरी और ये हम लोग गाला काटते हैं ना भाई उन्होंने, भाई तू मुसलमान दा पुत्र हो गया कुत्ता निकल ताने दे दे के लोगों ने ताने दे के लोगों ने ऐसी जेडी वो लड़दी सी, वो कहंदे मेरे भाई नु मैं क्यों बोलते। जी 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 जी। ताने दिए तो वो ताने बर्दाश्त नहीं कर सके, भगवान की प्यारी होगी, काला पत्थर पी गई। अच्छा, तो मेहर भी आप क्या कहना चाहते हैं बाबा जी के इस हिसाब से? यही कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं जी जी, सबको ये बातें पता है क्यों होती है? जब हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल। और हमारी श्रीमद् भागवत गीता को जब हम पूरी पढ़ ले ना और बिल्कुल उसके ऊपर सुन ले, तो पिताजी के चरणों से हम ऊपर ही ना उठे। बिल्कुल हक बनता है। सनातन धर्म में ये चीजें हैं, माता पिता क्या चीज होती है ये सिर्फ और सिर्फ हम उस टाइम जानते हैं जब हम अपने सनातन धर्म को जानते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कर पा रहे हैं कि हम अपने सनातन धर्म से दूर हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और एक हमारे सब हिंदुओं के अंदर एक गलत चीज हो रही है, जिसकी वजह से पिछले 5000 साल से हम पिसते हुए आ रहे हैं और अलग होते जा रहे हैं। अलग ही होते जा रहे हैं। हमारा क्या रीजन है? जैसे ये बाबा जी है, ये गोश्त खाता है, ठीक है, मैं गोश्त नहीं खाता। तो मैंने क्या सोचा कि ये बाबा जी तो गोश्त खाता है, इसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, मैं इसके साथ नहीं खाता, इसको अपने घर नहीं आने देता कि बाबा जी मेरे घर आएंगे तो हम अब अपवित्र हो जाएंगे, पवित्र नहीं रहेंगे। तो हम अपने हिंदू भाइयों को दूर दूर करते रहे। लेकिन हालांकि यहाँ दूसरे तीनों मजहब जो है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, ये इस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं।
वो बोलते हैं भाई जो चीज मर्जी खा रहे हो तुम, तुम्हारा कर्म, लेकिन पाप कर रहे हो तुम्हारा कर्म। ठीक लेकिन है। जो हमारा हिंदू है, जो राम को मानता है, हम उसके साथ भी खाएंगे, उसको सही। भगवान के मंदिर में भी लेके जाएंगे, सही। भले वो मांस खाता हो, कुछ भी खाता हो, ये क्योंकि वो उसका कर्म है। बिल्कुल हम अच्छा करेंगे तो हमारा कर्म है, लेकिन हमारा धर्म एक है। ये धर्म वो के कहते हैं ना नाते- हमारे महाराज की कहानी एक बनी बने, गरु की करनी गरु भरेगा, चेले की करनी चेला भरेगा। हमारे मेरी बात सुने, काटना नहीं, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हम हाँ। इसी टॉपिक के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जी जी क्योंकि हमारा धर्म एक है, हमारे कर्म अनेक है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या है, धर्म को छोड़ के कर्म को पकड़ लिया, और कर्म को जैसे पकड़ हमने कर्म को पकड़ा है, सही। तो हम भाई जूते के नीचे ही है। सीधी बताएं, अब 56 मुल्क है दूसरे ये दूसरे धर्मों के, बिल्कुल। और हमारा हिंदुओं का एक भी मुल्क एक भी नहीं क्यों है। नहीं है कि हम कर्म के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल। धर्म को भूल गए हैं। हाँ जी हाँ तो जी मेरी सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं भाई। जब हमारे श्री रामचंद्र ने शबरी माता भीलनी के जूठे बेर खाए थे तो बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिसका कर्म ऊंचा वही ऊंचा है, बिल्कुल जी, जिसका कर्म बिल्कुल। नीचा वही नीचा है। जी जी तो सही। सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलजुल के रहो, और ऐसे हमारे आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे सनातनी भाइयों को अपने धर्म का ज्ञान देंगे और अपने हिंदू धर्म को बचाएंगे। बिल्कुल। भाई मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ, जो देखो तो हम गाइस क्या लगते हैं, यहाँ जो का हम ऐसी कुछ खास करते हैं, रीज़न ये था। तो अभी जो है हमने आप लोगों को बताया, तो बाबा जी का ये रीज़न है। ये कुछ बकरी वगैरह बाबा जी ने रखी हुई है, यह भी है ज़मींदारों की। इसमें अगर बकरी 2 बच्चे देती है तो एक ज़मींदार का है, एक इन लोगों का है। बाकी पास में ये जानवर वगैरह देखने को मिले, मैं जूम कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हैं भैंसें वगैरह, गाय माता वगैरह रुकी हुई है। तो ये बाबा जी के यहाँ का रहना कच्चा सा कमरा है ये, और इधर जो देखे जाए तो ये जानवर है। यानी कि ज़मींदारों के जानवरों के घास वगैरह भी डालते हैं बाबा जी, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, क्या करें बेचारे। इन लोगों का यहाँ का रहना थोड़ा मुश्किल तो है गाइस। तो अम्मा जी का कुछ मेहर बहने पहले कुछ 3 माह पहले ना वीडियो बनाकर लगाई थी, उसमें अम्मा जी की हेल्प वगैरह की गई थी। तो इस तरीके के अम्मा जी कहीं गई हुई थी शहर में, भंडारा के यहाँ पे बस्ती है, गाँव है, उधर कुछ ज़मींदारों को काम के लिए, जो कि वहाँ पे काम वगैरह करती है, इन लोगों का घर का काम करती है, इन लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाता है। अभी जो है अम्मा जी इधर बैठी हुई हैं फसल में। तो अम्मा जी ना अभी फसल वगैरह में बैठी हुई हैं, तो हम अम्मा जी से जलकर मिलवाते हैं। कुछ यहाँ का देखने को व्यू मिल रहा है, ये है हमारे यहाँ तो कहते हैं टोबा, पानी वगैरह पीने का। तो यहाँ पे जानवरों को पानी वगैरह पिलाया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे ना जानवरों को चरा डालने के लिए जगह वगैरह बनी गई है। पास में देखने को ये देख रहे जगह मिल रही है चराई वगैरह की। इस तरीके का यहाँ पे जो है वाटर बना हुआ है, वाटर क्रॉस करते हैं यहाँ पे जो है अभी ये चरा वगैरह है। और पास में एक मेन दिखाएं आपको, तो एक मेन रोड भी क्रॉस होता है यहाँ पे घर के पास में ही। ये हमारा सब्ज़ी का लहसुन वगैरह भेजा हुआ है। इस तरीके के यहाँ के लहसुन बेचे जाते हैं देहाती। ये भी इसमें भी तकरीबन एक हिस्सा इन लोगों का होता है, बाकी 3-4 हिस्से जो ज़मींदारों को होते हैं। इधर देखने को मिल रही है हम लोगों को अम्मा जी से आप लोगों को मिलवाते हैं और फिर राम राम कराते हैं। और ये बीजा हुआ है जी धनिया, वो है थूम, कुछ मोगरी वगैरह, ये पालक है। अम्मा जी राम राम। जय श्री राम। और सुनाए अम्मा जी, क्या हाल है आपकी तबीयत का? ठीक है। अब ठीक हो ना? अम्मा जी हम आपसे इतने अरसे के बाद मिलने, आप घर पे नहीं थी, कहाँ पे गए हुए थे आप? चक में चले। अच्छा, आप इधर चक में गए हुए थे, यानी कि यहाँ एक बस्ती है, यहाँ पे गए हुए ज़मींदारों को काम वगैरह करने के लिए। ऐसे जी हाँ। कुछ काम करने के लिए हुई मिल जाता है, खाने पीने को कुछ ना कुछ, कोई आटा दे देता है, कोई क्या सब्ज़ी वगैरह दे देते हैं। हाँ, इधर। इसलिए आपने सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भी छोड़ आई हैं और वहाँ पे कोई काम वगैरह करके सब्ज़ी वगैरह का काम भी, आटा वगैरह भी लेकर आई हैं अभी। हाँ जी। ठीक है। तो गाइस अभी जो है अम्मा जी सुबह सुबह, एक अम्मा जी के पास 2 बच्चे हैं, जो कि एक इन लोगों की बेटी जो है उनकी डेथ हो गई थी, उसके बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। उन लोगों को स्कूल छोड़कर अम्मा जी ने अभी जो है ज़मींदारों का जाकर वहाँ पे काम किया है। काम करने के बाद अम्मा जी को मिला है कुछ आटा वगैरह। अभी अम्मा जी यहाँ से सब्ज़ी के अंदर ये सालन वगैरह के लिए सारी सब्ज़ी बना रही है, लेकर जाएगी फिर सालन वगैरह बनाएंगे बच्चे वापसी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 हो रहा है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी टाइम में 1:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। बच्चे अभी आने वाले, उन लोगों के लिए आटा वगैरह अभी नाश्ता बना रही है दोपहर का, जो कि हमारे बच्चों को खिलाना है। तो गाइस अभी जो है हम अम्मा जी को लेकर जा रहे हैं घर की तरफ। घर का जो खास व्यू होगा, अम्मा जी हमारे पीछे आ रही हैं, देख सकते हैं। अब ये घर का व्यू ये है, ये कुछ जानवर वगैरह, ये डेरा वगैरह बना है ज़मींदारों का है। और अम्मा जी को एक रहने के लिए एक झोपड़ी की तरह की नॉर्मल सा घर बना कर दिया गया है, जो कि हमारा अम्मा जी का है, जिसमें अम्मा जी और बाबा जी रह रहे हैं। बाकी जो एक बेटा था वो तो तकरीबन 4 बेटे हैं, कोई अलहदा हो गए हैं, शादी से जिसकी शादी के सब अलहदा होते गए हैं। एक तो मुस्लिम भाई बन गया है भाई, उस लोगों को कोई ऐसी दराज मिली कि वो मुस्लिम हो गया है।
तो गाइस आपकी सपोर्ट हो हमारे सनातन धर्म को कायम रखने के लिए, आप हमें शेयर करें, अच्छे से अच्छे प्रकार की हम आप लोगों को वीडियो दिखाएं। तो ये है अम्मा जी का घर का व्यू। ये कुछ इस तरीके के देख सकते हैं, पेटी वगैरह सामान सब बाहर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये कपड़े के नीचे रुका हुआ है, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है पेटी। ठीक है, तो आपको दिखाएं तो ये है हमारा सामान, देख सकते हैं अम्मा जी का ये सामान है। ये ऊपर देखें झोपड़ा है, इस झोपड़े में अम्मा जी रह रही हैं। बाकी इस चीज़ को देखा जाए तो ऐसे रहना थोड़ा मुश्किलात तो है, क्या करें, मजबूरी है अम्मा जी की भी यहाँ पे रहने के लिए। लाइट वगैरह बहुत अरसे से रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के लिए एक सोलर रखा हुआ है, भागा और टूटा हुआ सा। तो यहाँ पे रहने के लिए जगह का काम, ऐसा कुछ सांस की ज़िंदगी आसानी से जी सकें। यहाँ का कुछ ऐसा रहीमर खान से हमारे कुछ दोस्त साथ आए हुए हैं यहाँ पे, पहले भी हमने 1-2 वीडियो बनवाई थी, तो इसलिए अब लेकर चलते हैं इन लोगों की तरफ। ये लोग जो है हेल्प करने आए हैं बाबा जी की, जो कि इन लोगों को मिली है कहीं से। हमारे कुछ इंडियन भाई है जो हेल्प वगैरह के लिए इन लोगों को पैसे दिए, वो भी आप लोगों के साथ वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं देते हैं। अच्छा ये देखो। अच्छा बाबा जी, इस रूम का आपको किराया वगैरह देते हो कि? ना ना उनका किराया दे रहा है कौन, उन्होंने बालन छोड़ देता, कभी अच्छा कोई घर काम का के- उनका जिम्मेदारों का काम वगैरह जिम्मेदार का कर काम कर देता, बस दें। आप बैठे दो ही रहो। रहते हो, बूढ़ी बूढ़ा बस? हाँ तो ये एक चाचा जी रहते हैं, इधर आ जाए। और ये इनकी पड़ी है संदूक, हाँ। और ये इनका जो है पानी का कैन पड़ा हुआ है। और ये दादी इसमें पानी स्टॉप का रखा हुआ है। राम राम दादी। तो ये दादी जी आ गई है। तो जितने भाइयों ने हमारे इधर, दादी जी क्या किचन है आप लोगों का? ये देखो, ये दादी जी का किचन है, कुछ पकाए हुआ भी है। इधर आ जाओ अक्कल जी, आप भी इधर आए, बैठे इधर आ जाए। चलो असबे हो रहा है। साथ पकाया इनका किचन था, और ये जी बाबा जी किचन है बाबा का बाबा रूम जी है जो का। गिर गया जिस तरह से। बाबा जी क्या बनाया आपने? साग बनाया भाई। माता जी। और साथ जितने भाइयों ने, हमारे बल्लू झांगरा भाई ने या जो भी हेल्प की थी, तो वो तकरीबन 3000 बनते थे। और हम जो है वो बाबा जी वालों, तो ये देखें भाई, ये हमारे जो है वो 5000 रुपये है जो हमारे वीरप्पा भाई ने और जो हमारे इंडियन भाइयों ने हेल्प की थी। तो ये हम दादी जी को दे रहे हैं, ताकि आज बच्चे किधर गए वो छोटे छोटे? बच्चे स्कूल। स्कूल जाते हैं वो, बच्चा है ना? हाँ तो एक उनको बच्ची है, अच्छे एक से बच्चा शय है। लेके देना। और आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो हम अपने सनातनी भाइयों का 1 रुपया भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि हम उनकी अमानत जो है वो उन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और हमारा असूल वीडियोस है। बनाने का मतलब भी यही है कि हम अपने गरीब सनातनी भाइयों की मदद कर सकें, मदद कर सकें और उनको अच्छे प्रतिकार से ले आए। ऐसे बाबा जी वाले। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इनके नौजवान बेटे थे जो कि, क्या हुआ बाबा जी, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उन्होंने, मुसलमान हो गए। मुसलमान हो तो गए। जहाँ भाई हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होगा, हमारे धर्म की नहीं होगी, तो लोगों को लोग जो है वो गुमराह कर देते हैं। तो हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का हम ज्ञान दें, ताकि बच्चों में ज्ञान आएगा तो वो समझेगा हमारे बाप की इज्जत क्या है, हमारी माम की इज्जत क्या है। हाँ। तो इनके चरणों में, जैसे कहते हैं ना, माता के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। बिल्कुल जी, और तो उन सब चीज़ों को हम जो है वो पीठ नहीं दिखाएंगे अगर हमें हमारे धर्म की नॉलेज होगी। तो बिल्कुल हमें हमारे धर्म का पता नहीं है, कोई भी हमें गुमराह कर देता है कि हिंदू धर्म में क्या पढ़ा है, हिंदू धर्म ऐसा वैसा करके हो जाते हैं चैन। बिल्कुल। तो बाबा जी ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा मेहर भाई, गाइस आप लोगों को तमाम हमारा व्यू बाबा जी और अम्मा जी से मिलाते हुए, सब घर का व्यू दिखाते हुए इस व्लॉग का करने लगे हैं यहाँ से एंड। बाकी पहले की तरह जय श्री राम।